नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज का विषय मैंने लिया है कि ज्योतिष एक भ्रम है, एक इल्यूजन है या फिर एक साइंस। आपको क्या लगता है कि क्या हम किसी के जीवन के बारे में जान सकते हैं कि आने वाला समय अच्छा होगा या बुरा हो? मेरे हिसाब से तो पता कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रूव भी करके दिखाऊंगा। अगर आप लोगों ने मेरा पुराना वीडियो देखा हो ना, कर्म और भाग्य वाला, तो मैंने वहां पे बताने की कोशिश भी की है कि ज्योतिष कैसे काम करता है, भाग्य कैसे काम करता है और कर्म कैसे काम करता है। इस वाले वीडियो में मैंने इसको थोड़ा और डिटेल में समझाने की कोशिश की। वैसे अगर हम लोगों से पूछे ना, तो हमें दो ही तरह के लोग दिखाई देंगे। एक वो जो ये कहते हैं कि ज्योतिष एक अंधविश्वास है, एक बेकार का धंधा बनाया हुआ पैसा लोग। और जो दूसरे लोग हैं, वो ये कहेंगे कि इससे अच्छी साइज कोई हो नहीं सकती। तो आप क्या कहते हैं? आइए समझते हैं थोड़ा डिटेल में। देखिए, मेरे हिसाब से तो ज्योतिष जो है ना, एक ऑब्जर्वेशन बेस्ड प्रेडिक्टिव मॉडल। ना जाने कितने हजारों सालों से ऑब्जर्वेशन को लिया गया, उस ऑब्जर्वेशन को एक मॉडल में प्रोसेस किया गया, और फिर जो उसके आउटपुट आए ना, उसको एक्चुअल से कंपेयर किया गया, तब जाके कहीं ज्योतिष आई। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ज्योतिष एक अंधविश्वास है? आइए थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं। आज के समय में कौन सा विक्रम संवत चल रहा है? 2081। तो हम यह कह सकते हैं कि पेपरों के ऊपर 2081 से तो 2081 सालों से तो हमारे ऋषियों ने बता दिया कि ग्रहों की अंतरिक्ष में एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, वह कौन सी राशि में, वह कौन से नक्षत्र में है, कब चंद्र ग्रहण लगेगा, कब सूर्य ग्रहण लगेगा, इस साल ऋतुएं कैसी रहेंगी, कब कौन सा पर्व आएगा। तो यह कोई उन्होंने कल्पना में तो कह नहीं दिया। कहीं ना कहीं एक साइंस रही हो, तभी तो यह निकल के आया, और उसी साइंस को एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। तो जो ज्योतिष का जो बेस है, वो इतना साइंटिफिक है, और आज से नहीं, कितने हजारों सालों से। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ज्योतिष एक अंधविश्वास है? वैसे भी सोचे, उस समय क्या आयुर्वेद नहीं हुआ, क्या वास्तुशास्त्र नहीं हुआ, क्या मेट्रोलॉजी प्रोसेस नहीं हुई? बिल्कुल हुई। और जब इतनी साइंटिफिक प्रणालियां बनी, जब इतने साइंटिफिक प्रोसेस बने, तो क्या हम कह सकते हैं कि उस समय इन्होंने, जो हमारे ऋषि हैं, उन्होंने ज्योतिष को क्या कल्पना के बेस पे बना दिया होगा? सोचना ही बेकार है। नेचर को ही देख लीजिए। आपके आसपास आप जिसको भी देखें, क्या आपको नजर नहीं आता कि उसके सिर भी हैं, आंखें भी हैं, कान भी हैं, नाक भी है, मुंह भी है? हर रोज सूर्य सूर्योदय पे निकलता है, पूर्व से पश्चिम की तरफ जाता हुआ प्रतीत होता है, और फिर अस्त हो जाता है। तो क्या यह एक ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं लगता आपको? बिल्कुल है। तो हम कह सकते हैं ना कि अगर इनपुट हम डालें, तो एक प्रोसेस के तहत हमें एक प्रॉपर आउटपुट को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो जब नेचर का आउटपुट हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो क्या हम इंसान के, एक मनुष्य के जीवन को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर। तो क्या 100% कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। बिकॉज, क्योंकि यह एक प्रेडिक्टिव मॉडल है। यह एक प्रोबेबिलिटी पे डिसाइडेड होता है, एक प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक के बेस पे बना हुआ है। तो देखिए, ज्योतिष जो है ना, एक इतना ज्यादा ऑर्गेनाइज प्रेडिक्टिव सिस्टम है ना, कि आप सोच भी नहीं सकते। इवन जब भी मुझे किसी के फ्यूचर की कोई पर्टिकुलर इवेंट को टाइम करना होता है ना, तो मैं खुद बताता हूँ कि मैं क्या क्या देखता हूँ। मैं सबसे पहले उसकी कुंडली का पूरा डिटेल में देखता हूँ कि उसकी कुंडली क्या कह रही है, उसकी वर्ग कुंडलियां क्या कह रही है, फिर उसके बाद उसकी प्रेजेंट ट्रांजिट पोजीशंस क्या कह रही हैं, उसका गोचर क्या कह रहा है। इस समय कोई योग, पर्टिकुलर योग तो एक्टिव नहीं हो गए हैं, इस समय कोई पर्टिकुलर सहमा तो एक्टिव नहीं हो गया है, इस समय अष्टक वर्गा कुंडली क्या कह रही है, वर्षफल कुंडली क्या कह रही है, जो इवेंट देखने जा रहे हैं उसके चल कारक क्या कह रहे हैं, उसके अचल कारक क्या कह रहे हैं, और दशा। और वो भी केवल एक दशा नहीं, विश्वोत्तरी दशा, नारायण दशा, सुदर्शन दशा, ये तीनों दशाएं क्या कहना चाह रही हैं। और अगर यह सब मिलकर एक पर्टिकुलर इवेंट की तरफ सिग्नल देती है ना, तो हम बड़े श्योरिटी से बोलते हैं कि यह इवेंट होकर है। और आप मानेंगे नहीं कि मेरी जो प्रोडिक्टिव एक्यूरेसी रेट है ना, वो मोर देन 85%। यह कोई मतलब मेरी रेट नहीं है, ये एक साइंस की रेट है। बिकॉज मैं इतने सारे जब टेक्निक्स का इकट्ठा विश्लेषण करके, कॉन्फ्रेंसेस निकाल के जब कोई एक पर्टिकुलर इवेंट को प्रेडिक्ट करता हूँ, तो उसके होने की संभावनाएं तो अपने आप ही ज्यादा रहेंगी ना। तो हम कह सकते हैं कि ज्योतिष एक साइंस है। आइए अब थोड़ा सा ज्योतिष की ब्रांचों को भी देख लेते हैं। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, इसके बारे में तो मेरे ख्याल से आजकल सभी जानते हैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, ऐसे ऐसे असाध्य लोग जिनका आज की जो मॉडर्न एलोपैथी है वो नहीं बता पा रही है, उन सबको आप इसके थ्रू
जान पाएंगे अगर एक प्रॉपर रिसर्च की जाए तो। वेदर एस्ट्रोलॉजी, यह तो हमारे पुराने जमाने से, पुराने समय से चलती आ रही है। जब आद्रा नक्षत्र होता है ना, इस समय जो कुंडली बनाई जाती है वो वेदर के बारे में बहुत कुछ बताती है। एग्रीकल्चर एस्ट्रोलॉजी, हमारे जो किसान पुराने समय में एस्ट्रोलॉजी से कि इस साल का वेदर कैसा रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा, उसके हिसाब से कौन सी फसल कब लगानी चाहिए, यह सब किया जाता है। पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजी, एजुकेशन, मैरिज, करियर, फॉरेन ट्रैवल, फलित ज्योतिष, मुहूर्त, जैमनी, जैमनी ज्योतिष, नाड़ी ज्योतिष, और ना जाने क्या क्या। मुझे नहीं लगता कि ज्योतिष में कि लाइफ का कोई भी ऐसी चीज है जिसको ज्योतिष के थ्रू ना बताए। तो इतने डिस्कशन के बाद क्या यह हम कह सकते हैं कि ज्योतिष इज ए फंक्शन ऑफ साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन प्लस एक्सपीरियंस प्लस लॉजिक? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि ज्योतिष एक विज्ञान है, दिस इज ए प्रोबेबिलिटी मॉडल, जहाँ से हम किसी पर्टिकुलर इवेंट के होने का समय क्या होगा और उसकी संभावनाएं क्या होंगी, यह हम निकाल सकते हैं। इससे हमें गाइडेंस लेने में बड़ी हेल्प मिलती है। जैसे कि एक बच्चा है जिसने अभी 10th किया और वो कंफ्यूज है कि उसको मेडिकल चाहिए, नॉन मेडिकल चाहिए, आर्ट चाहिए, वह डिसीजन नहीं लेता। अब आज के समय में इतने सारे साइकोमेट्रिक टेस्ट हैं, इस बच्चे के ऊपर डाल दिए जाते हैं और फिर एक निकाल दिया जाता है कि इस बच्चे का इंटरेस्ट क्या है। अरे उससे ज्यादा, उससे बेटर साइंटिफिक टेक्निक अपने पास अवेलेबल है, जो कि ज्योतिष, जहाँ से हमें पता लग जाएगा कि इस बच्चे की इंटेलिजेंस क्या है, उस बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, उसका आने वाला समय कैसा है, और इन सबको मिला के, और जो उसका ऑलरेडी हम जो उनके टीचरों का अनुभव है, उन सबको मिला के क्या हम एक अच्छा डिसीजन उस बच्चे के लिए नहीं ले पाएंगे? बिल्कुल ले पाएंगे। पर ऐसे ही ना जाने कितनी ऐसी ऐसी ब्रांचेज हैं जहाँ पे हम इन सब डिसीजन को ले सकते हैं। तो मैं अपनी कहानी को यहीं पे विराम देना चाहूंगा, और मैं फिर कहूंगा कि ज्योतिष एक विज्ञान है, पर यह आपका निर्णय है कि आप इसको कैसे देखें। अगर आप लोग मेरे साथ ज्योतिष को सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैंने अपने नंबर यहाँ पर दे दिए हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। इसके अलावा भी अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे आप मुझसे वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके लिख सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।